एक होता है शिक्षा गुरु और एक होता है दीक्षा गुरु। जब तक शिक्षा गुरु हमें शिक्षा देता है, उसके द्वारा हमें गायत्री मंत्र प्रदान होता है, और जब तक हम दीक्षा गुरु से दीक्षित नहीं होंगे तब तक हमें भगवान की भगवत भक्ति प्राप्ति ही नहीं हो सकती है। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। आप लोगों से मैं भी प्रार्थना करूं, कथा तो सुन रहे हो, इस कान से सुनते हो, इस कान से निकाल देते हो। जब तक स्थायी रूप से आपके जीवन में एक गुरु नहीं होगा तब तक आपके जीवन का जय जय नहीं होगा। और देखो बुंदेलखंड में कहा गया, पानी पियो छान के गुरु बनाओ जान के। दत्तात्रेय ने 27 गुरुओं को बनाया। 27 गुरुओं का वर्णन दत्तात्रेय जी महाराज के द्वारा किया गया। 27 ऐसे वैसे नहीं, 27 गुरु। स्वयं दत्तात्रेय जी महाराज ने 27 गुरुओं का वर्णन किया। 27 गुरुओं से दीक्षा ली, मधुमक्खी से भी शिक्षा ली। और ध्यान रखना, जीवन में सब कोई आपको हर जगह पहुंचा सकता है, लेकिन अगर भगवान से आपको कोई मिलाने वाला है तो वो है परमात्मा के बाद गुरु। वही आपको परमात्मा से मिलवा सकता है। इसीलिए ताली तो बजा रहे हो, लेकिन साथ साथ में किसी अच्छे गुरु से दीक्षा ले लो। अब बताओ, मैं तो मुख्य यजमान जी बिना ही दीक्षा के बैठे, काल इनको दीक्षा देंगे हो, तुमने तो बताया ही नहीं हमको। आज पता नहीं किसने इनसे कह दिया, देखो बढ़िया ऐसे डाले। तो हर सफलतम व्यक्ति के जीवन में गुरु का होना अति आवश्यक। और भैया आज का जीवन तो बड़ा खतरनाक है। राजा परीक्षित को श्राप लगा, ततो भयत्याश्रम बालो गले सर्प कलेवरम पितरम वीक्ष दुखार तो मुक्त कंठोर रोदहा। राजा परीक्षित को श्राप लगा, आज से 7वें दिन तक्षक नाम के सर्प के काटने से तेरी मृत्यु हो जाएगी। जब राजा परीक्षित को श्राप लगा, आज से 7वें दिन तक्षक नाम के सर्प के काटने से मृत्यु हो जाएगी। राजा परीक्षित को अपने आप में बड़ा भारी विलाप हुआ। बड़ी चिंता में राजा परीक्षित विराजमान है। जब राजा परीक्षित बड़ी चिंता में विराजमान है तो राजा परीक्षित ने सबसे पहले घर का त्याग किया। गृह कारज नाना जंजाला, घर को छोड़ दिया, परिवार को छोड़ दिया। और घर परिवार को छोड़ करके राजा परीक्षित सीधे सुखदेव बाबा की शरण में आ गए। यम प्रभजंत मनुपेत मपेत कृत्यम द्वैपायनो बरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो भिनेदुस तम सर्वभूत हृदय मुनि मानतोष। घर का त्याग राजा परीक्षित ने किया। आम लोगों से तो बुढ़ापे में भी घर नहीं छूटता। 3 घंटे के लिए तो घर छूटता बड़ी मुश्किल में। अभी बैठी माता है बड़ी मुश्किल में, यहां बैठी तो मन घर ही पे लगाए होंगे। अब घर पे क्या हो रहा होगा, भैंस का चारो कीने दो हुई है, गैया का पानी कीने पिपाओ हुई है, लड़का बिटिया आए भोजन कीने दो, जे स्कूल से बसता जाने का पटको ही है। हमसे तो 3 घंटे भी भगवान की कथा को नहीं सुना जाता है। अब सुनोगे नहीं आप, कमी निकालोगे हमारी। अभी कल से कार्य चलता रहता है। एक जन हमारे पंडित जी को मिल गए। पंडित जी से कहते, तुम्हारे महाराज जी आजकल राजनीति का प्रचार ज्यादा करते हैं। पंडित जी ने कहा, भैया हमें तो पता नहीं, महाराज जी करते हैं, हम तो करते नहीं। हम उनसे कहना चाहते हैं महान भावों से, हाँ हम पार्टी का प्रचार जरूर करते हैं, लेकिन विरोधी पार्टी का नहीं करते। हम अपने सनातन की पार्टी का प्रचार करते हैं। हमारी खुद की पार्टी है, उसके अध्यक्ष हनुमान जी हैं, वो चुनाव चिन्ह है उसका गदा मुष्ट का, उसी पार्टी से हम हैं। दिक्कत क्या है भाई? हम अगर किसी पार्टी से अगर बिलोंग हैं तो आपको क्या दिक्कत है? आप हो जाओ। और देखो भाई, हमें तो जो कहना है हम सच्ची सच्ची बात कहते हैं। अकेली कथा सुनाने से आप सबका कल्याण नहीं होगा।
शास्त्र के साथ साथ शस्त्र की भी जरूरत इस भारत को सबसे ज्यादा है। हाँ, मैं किसी के खिलाफ नहीं हूं। यहाँ कई व्यक्ति अभी सेवा दे रहे हैं, हम उनके खिलाफ भी नहीं है। हम सभी धर्मों का सम्मान करना चाहिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। हम तो यही कहते हैं व्यास गद्दी से, सभी सुखी रहें, सभी निरोगी रहें, सबका कल्याण होवे। और मैं कह भी रहा हूं, यहाँ दूसरे धर्म के भी व्यक्ति बेचारे ये देखो, सुबह से सभी महिलाओं को बैठालते हैं, क्या नाम है इनका, दूसरी संप्रदाय से, फिर भी महिलाओं को बैठालने का काम करते हैं। ऐसे व्यक्तियों के लिए मेरा सम्मान है। और ये किसी ने गलत भाषण मेरा उपयोग कर दिया कि बाबा कट्टरपंथी बोलता, ना 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 ना, हर व्यक्ति बुरा नहीं होता है। बेचारे देखो सुबह से खड़े हो जाते, लाठी को लेकर के सभी माताओं को बैठालते, व्यवस्थाएं करते। इनके लिए ताली बजाओ जरा एक बार। अब कोई गया इनके खिलाफ में, बिल्कुल नहीं है। क्यों है भाई? अरे मुस्लिम है तो क्या हुआ, भगवान को भजते हैं। और हम तो यही कहना चाहेंगे, जो भगवान को भजेगा, जो राम को भजेगा, उसका स्वागत है, सत्कार है। यार कैसी बात करते हो? स्वागतम वे महाभागः, हमें सबका स्वागत करना चाहिए। राजा परीक्षित ने बैठ करके पूछा, म्रियमाणम किम कर्तव्यम, मरीयानेस्ते प्रश्ना कृतो लोक हृतो न बा आत्मविसम्मतः पुंसाम श्रोतव्यः दिश्यः परा। अच्छा आप लोग बताओ, अगर आपको पता चल गया कि आज से 7वें दिन हमें मरना है, क्या करोगे? बताओ बताओ क्या करोगे? किसी को पता चल जाए आज से 7वें दिन मरना, बताओ वो पहले क्या करेगा? सबसे पहले अपनी जो रजिस्ट्री की हुई जमीन है पहले बच्चों के नाम करेगा। ऐसा नहीं लड़कियों के नाम हो जाए, वो लेके ना भाग जाए। दूसरा काम करेगा, ठेकेदारी में जितना वो सीमेंट वेमेंट रखा है उसको एकत्रित करेगा। हाँ, और तीसरा काम, जितने मोबाइल फूट गए उन सब मोबाइलों को रिपेयरिंग करवाएगा। वास्तविकता में 7 दिन निकाल देगा वो। 7 दिन कथा नहीं सुनेगा, 7 दिन इसमें बस। अच्छा एक दिन तो उसको इंस्टाग्राम पे रील ही डालने में निकल जाएगा, हम मर रहे हैं। अगर उसको पता चल जाए से 7वें दिन हमें जाना है, वो पहले सबसे अपनी बढ़िया फूल माला लेकर के फोटो वोटो सजा सजू करके और फिर डालेगा, चिट्ठी न कोई संदेश जाने वो कौन सा देश, जहां हम चले नहीं गए, जहां हम जा रहे हैं। कमेंट में लोग बाग लिखेंगे, क्यों भैया कहां जा रहे हो? अब क्या बता भैया, किसी जोशी ने कहा आज से 7वें दिन मरना है तो अपनी पहले ही से फोटो डाल दी। और हम आपसे कहेंगे, जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। मौत जब तुझे को आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। कितना काम करोगे? किसी से कहो भाग बस, अब टाइम ही नहीं, ऑफिस जाना है। किसी से कहो अब समय ही नहीं है, बच्चों को टिफिन बनाना है। अरे कितने दिन छुपोगे? जब तक जिंदगी रहेगी फुर्सत ना मिलेगी काम से। जब तक जिंदगी रहेगी फुर्सत ना मिलेगी काम से। कुछ ऐसा समय निकालो कि प्रेम कर लो हमारे प्रभु श्री राम से। ऐसा समय निकालिए कि भगवान से आपको प्रेम हो जाए, भगवान के प्रति आपकी धारा अविरल हो जाए, विरक्त हो जाए। विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा प्रसीदतः। आपकी आत्मा प्रसन्न हो जाए, और जब आत्मा प्रसन्न हो जाएगी तो परमात्मा आप पर ऑटोमेटिक कृपा कर देगा।